ओके, देखो भाई, सबसे पहले हम मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो प्यारा भारत है। अब सुनो भाई, अब फिर कंसंट्रेट हो जाओ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्यारा भारत दो भागों में बटा हुआ है। एक तो राजाओं वाला भारत, जिसको हम कहते थे रियासती, और एक भारत था जिसपे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण, जिसको हम क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो एक कहते थे ब्रिटिश इंडिया और एक को कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप तो ये याद रखो, राजाओं वाला भारत यानी कि रियासती इंडिया, रियासती भारत, और एक हो गया ब्रिटिश भारत। ठीक है, दो तरह का भारत था। ब्रिटिश भारत में जनता होगी और रियासती भारत में क्या होगी, प्रजा होगी। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कोई भी अधिकारों की मांग करनी होगी तो किससे करेंगे, अंग्रेजों से करेंगे। और अगर रियासती वालों में करेंगे तो किससे करेंगे, राजाओं से करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब आप सोचो, दो चीजें और बता देता हूं कि एक 1885 में भारत में एक संस्था बनी थी, एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस। और आप जानते हो कि इसका जो संस्थापक था वो कौन था, ए ओ ह्यूम, अंग्रेज था। क्यों बनाई थी, क्या था, बहुत लंबी कहानियां हैं। ठीक, उस टाइम पे डफरिन नाम का अपने जीजी था। जीजी जानते हो? गवर्नर जनरल। जीजी कौन था, लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने एओ होम से कहा कि यार देखो, ये भारत के लोग हैं, ये कहते रहते हैं हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको सेना में भर्ती में पद दो, हमको आईसीएस बनाओ, हमको विधान परिषद में पद दो, हमको पोस्ट दो। अंग्रेजी अंग्रेज भरे पड़े प्रशासन में, भारत वालों को भी क्या दो, पद। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो भारत वाले मांग करते रहते थे, तो ये जगह जगह फिर क्या है कि भड़काते थे लोगों को कि देखो अंग्रेज की सरकार कितनी बुरी है, तुम्हारे लोगों को कोई पद ही नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे लोग कौन, हम। अरे तुम्हारे लोग कौन, मैंने क्या कहा, भारत में कौन थे, आधे से ज्यादा गरीब लोग थे, आधे से भी ज्यादा। उस टाइम की स्थिति में अब की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर। उस टाइम का भारत कभी यूट्यूब पे कभी उस पर देखना, लंगोटी पहन के घूमते थे। एक लंगोटी, लंगोटी समझते हो, धोती जो होती है ना, धोती, उस धोती को आधा कर लो, वो केवल घुटने से ऊपर तक की धोती पहनते थे भारत वाले। इतने गरीब लोग थे, बहुत गरीबी थी उस टाइम। वो क्या जाने क्या होता है राज शासन, क्या होता है, क्या प्रतिनिधि होता है, क्या एमएलए एमपी क्या होता है, वो नहीं जानते थे। उनको ये नेता जो थे अपने भारत वाले, वो नेता जाके कहते थे कि अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेजों ने क्या किया है, शोषण किया है। कैसे, कि देखो तुम्हारे तुम्हारे जैसा रंग किसका है, जब आपका है। अंग्रेजों का कैसा है, कि दौड़ा है, सफेद। तो तुम्हारे जैसे रंग के आदमी को तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, अधिकारी नहीं होना चाहिए, या दौड़े को होना चाहिए। यह बात तो सही है, हमारे जैसा होना चाहिए। तो आप हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा कौन है, हम है, तो हम इसलिए आंदोलन करते हैं। तो ये लोग ऐसे करते थे। तो डफरिन ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, एक पार्टी बना दो। इस पार्टी को बनाने के बाद एओ होम को कहा कि इस पार्टी से क्या होगा, ऐसे बना दो कि इस पार्टी में बैठ के ये लोग एक जगह बैठ जाएंगे, बैठ के वहां जो अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर लेंगे, तो इनका गुस्सा उसी में निकल जाया करेगा, ये जाके जनता में फालतू बातें नहीं किया करेंगे। ठीक है, तो ये सोच के अंग्रेजों ने क्या बनवाई थी, कांग्रेस। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कांग्रेस जो है अंग्रेजों की सोच से ज्यादा बड़ी हो गई, अंग्रेजों ने जितना सोचा था उससे भी आगे निकल गई। धीरे धीरे लोग क्या है उससे जुड़ने लग गए, जनता उससे जुड़ने लग गई, और ब्रिटिश भारत में पूरे में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी अधिकार मांगने हो, कोई भी प्रदर्शन करना हो, कोई भी आंदोलन करना हो, तो वो कौन करती थी, कौन करती थी, कांग्रेस। तो आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं भाई, कांग्रेस ने फिर कई आंदोलन किए। जैसे 1905 में क्या किया, स्वदेशी आंदोलन किया। 1919 में क्या किया, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग तो हुआ ही था, पर असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक, अरे 1919 में रॉलेट एक्ट वाला,
फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर अपने 1930 में, ये 1920 हो गया, फिर 1930 में क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा कर दिया, फिर 1942 में क्या कर दिया, भारत छोड़ो कर दिया। सारे आंदोलन कौन कर रहा है, कांग्रेस। लेकिन ये कहां हो रहे हैं आंदोलन, कहां हो रहे हैं, अरे पाकिस्तान में नहीं हो रहे, ये भारत में तो हो रहे हैं, पर कहां हो रहे हैं भारत में, भारत दो है, ब्रिटिश भारत में हो रहे हैं। क्योंकि आंदोलन किसके विरुद्ध हो रहे हैं, अंग्रेजों, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहां होंगे, क्या रियासती राजाओं के यहाँ हो रहे हैं कहीं आंदोलन, नहीं हो रहे। तो ये अपने अब दिक्कत ये है कि अपना प्यारा राजस्थान है, और अपने प्यारे राजस्थान में ये होता था कि यहां पे जो नेता थे भाई, यहां पे जनता क्या है, रियासती, तो इसका मतलब क्या है, प्रजा है। यहां के भी कुछ नेता बन गए थे प्रजा के, वो कहते थे देखो राजा कितना अत्याचार कर रहा है, जैसे कि माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, कई नेता भारत ये अपने राजस्थान के भी हो गए, राजपूताना में हो गए, रियासती जनता। ये नेता जनता को क्या कहते थे कि रियासती राजा जो है और उसके जागीरदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अत्याचार, और अगर हमको इनके अत्याचारों से मुक्ति लेनी है तो हमको राजा से क्या कहना पड़ेगा कि भाई हमको आप क्या दो, अधिकार दो, हमारे लोगों को प्रशासन में मंत्री बनाओ। राजा के कौन होते हैं, मंत्री, तो मंत्री किसको बनाओ, आम जनता, प्रजा में से किसी को बनाओ। अब प्रजा में से कौन बनेगा, जो प्रजा का नेता होगा वही तो बनेगा ना। तो प्रजा कह देगी भाई हमारी तरफ से तो आप मंत्री हो, मैं तो कल खेत में जाऊंगा और दिन भर लावणी करूंगा, तो ऐसा करो आप मंत्री बन जाओ मेरी तरफ से, यही तो कहेंगे ना प्रजा वाले। तो इन लोगों को राजनीति करनी थी, और राजनीति का मतलब गलत मत लेना, राजनीति करनी थी मतलब प्रजा की समस्याओं को राजनीतिक रूप से हल करना था, उनके अत्याचारों को मिटाना था, उनके जो शोषण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसको दूर करना था, ये सारे काम करने। तो ये जो प्रजामंडल के नेता थे अपने, जैसे कौन कौन थे, जैसे दो चार नाम, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा है, और केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, हरिभाऊ उपाध्याय, ये कई थे, जमनालाल, कई नेता थे। ये नेता क्या करते हैं, ये जाते हैं कांग्रेस के पास, और कांग्रेस से जाके कहते हैं कि भाई तुम ब्रिटिश भारत में तो सारे आंदोलन कर लेते हो, ये हमारा क्या करें। तो महात्मा गांधी ने कहा देखो ऐसा है कि हम तुम्हारे वहां पे जो काम कर रहे हैं वो कौन है, राजा, और अगर हम राजाओं के विरुद्ध काम करेंगे तो राजा जो है वो हमसे, अंग्रेज तो फिर भी ऐसे हैं कि वो आपको छोड़ देते, राजा जो है वो नहीं छोड़ेंगे, वो हमको और परेशान करेंगे फिर। तो महात्मा गांधी का मानना यह था कि आंदोलन केवल कहां होना चाहिए, ब्रिटिश में। तो रियासती जनता, जो रियासी जनता है, प्रजा है, उसकी समस्याओं के लिए क्या करें। तो महात्मा गांधी ने कहा भाई तुम अपने स्तर पे देखो, क्या करो, तुम अपने लेवल पे इसको देखो, तुम अपने लेवल पे जो कर सकते हो अपना संगठन बनाओ, अपने हिसाब से काम करो, हमको परेशान मत करो। क्यों मत करो, आपको लग रहा होगा यार महात्मा गांधी तो बहुत महान थे, ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी महान थे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक क्या थे, राजनीतिज्ञ थे, एक राजनेता थे, महापुरुष थे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में क्या थे, वो एक राजनेता थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने राजाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया तो स्थिति क्या बनेगी, राजाओं के विरुद्ध यदि आंदोलन चला दिया तो राजा जो है वो कांग्रेस का भी क्या करवा देंगे, दमन करवा। राजाओं को पता चलेगा कि आंदोलन कौन चला रहा है, कांग्रेस चला रही है, और कांग्रेस चला रही है तो राजा क्या करेंगे, कांग्रेस पे ही क्या करवा देंगे, अतिक्रमण करवाएंगे, उस पर दमन करवा देंगे, अंग्रेजों पे दबाव डालेंगे कि कांग्रेस को ही खत्म कर दो, ठीक है, और शासन किसका है, अंग्रेजों का। ये कारण था कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत में ही आंदोलन चलाए, रियासती भारत में कोई आंदोलन। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब ये लोग जो हैं, रियासती जनता के नेता जो हैं, प्रजा के नेता जो हैं, ये बड़े निराश हुए, तो इन्होंने अपने अपने स्तर पे छोटे छोटे आंदोलन के लिए संगठन बनाए। तो इन्होंने जो संगठन बनाए, प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रजा के अत्याचारों का निवारण करने के लिए, प्रजा को हर तरह से शोषण से मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए, जो संगठन बनाए, उनको ही हम क्या जानते हैं, प्रजामंडल। क्या नाम से जानते हैं, प्रजामंडल।
तो आपके कई बार आप लोगों ने पढ़ने में सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा भी प्रजामंडल प्रजामंडल। तो आपके दिमाग में क्या बलाई थी, क्या होती है प्रजामंडल है? कई बार होता है ना, क्या बीमारी होती है प्रजामंडल, है ना? जैसे पहली बार आपने सुना होगा पाषाण काल, पाषाण काल, तो आपको लगता होगा यार ये कौन सा, क्या है ये बीमारी, क्या है ये पाषाण काल? कई बार सुना होगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, तो वो भी आपके। तो ये चीजें जब तक अपने क्यों का जवाब नहीं जानते ना, भी क्यों कहते हैं, तब तक अपने समझ में नहीं। तो प्रजामंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि रियासती जनता में कौन था? प्रजा। जहां राजा होते हैं वहां क्या होती है? प्रजा। और ब्रिटिश भारत में जनता थी, क्योंकि वहां पे शासक कौन थे? अंग्रेज। तो प्रजा जो है वो क्या बनाएगी? प्रजा मंडल। और प्रजा मंडलों के लिए सबसे पहले आप बात करते हैं तो 1931 में 1931 में एक व्यक्ति थे कपूर चंद पाटनी। नाम क्या था? कपूर चंद पाटनी। ध्यान रखो भाई, आत्मा यही रहनी चाहिए, आत्मा बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना? हाँ, अपना शरीर और अपनी आत्मा दोनों को संभाल के रखो एकदम। अगर शरीर ने आत्मा का साथ छोड़ दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कंसंट्रेट हो जाओ। तो पहला प्रजामंडल कौन सा बना 1931 में? कपूर चंद पाटनी ने बनाया, और बनाया जयपुर प्रजामंडल। उसने कहा कपूर चंद पाटनी भाई, अब हम एक प्रजामंडल, प्रजामंडल बोले तो प्रजा का संगठन बनाते हैं, और इसका काम क्या होगा? तो प्रजामंडल ये जो 1931 में बना, अब इसको बन तो गया, क्या इसको कांग्रेस का समर्थन मिला है? क्या मिला है? क्या देश की सबसे बड़ी आंदोलन चलाने वाली संस्था कौन सी है? उसका समर्थन इसको है? नहीं। इसका मतलब ये एक प्रजामंडल कैसा प्रजामंडल है? थोड़ा कमजोर है, थोड़ा हल्का है। तो ये क्या करेगा? ये कोई राजाओं से कोई मांग कर सकता है क्या? ये मांग करेगा, इसको कल के कल इसकी दुकान बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। राजा राजा है वो। आपको ब्रिटिश भारत में और राजाओं वाले भारत में जो अंतर सबसे बड़ा नजर आएगा वो ये कि ब्रिटिश जो होते थे, अंग्रेज, वो काम करते थे लोकतांत्रिक तरीके से, इन ए डेमोक्रेटिक वे। लेकिन राजा काम कैसे करते थे? तानाशाही तरीके से। भाई राजा का मतलब तानाशाही। जैसे आप अंग्रेजों के सामने मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते बड़ा सा जुलूस निकाल के जा रहे हो, अंग्रेज ऊपर से देख रहे हैं आराम से, हाँ ठीक है मुर्दाबाद, ठीक है। जब तक आप कोई हिंसा नहीं करोगे, तोड़फोड़ नहीं करोगे, किसी को मारोगे पीटोगे नहीं, तब तक अंग्रेज आपको नहीं रोक। आप आराम से मुर्दाबाद मुर्दाबाद निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी आगे आगे जाते थे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और पीछे सारी भीड़ जाती थी, और अंग्रेज कहते थे भाई देखो आज तो बहुत अच्छा जुलूस निकाला। अब सोचो, इमेजिन करो यही जुलूस औरंगजेब के समय निकल रहा हो तो क्या होगा? तो औरंगजेब आगे एक ना आदमी काटने की मशीन लगा देगा आगे आगे, और सबसे पहले नेता को काटेगा, फिर जितने आते जाएंगे उनके सिर अपने आप कटते जाएंगे, सबको सबको मार देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये अंतर किसमें था? लोकतंत्र में और तानाशाही में। लोकतंत्र और तानाशाही, राजाओं का मतलब तानाशाही, अंग्रेजों का मतलब वो काम तो करें, हालांकि अंग्रेज अच्छे नहीं है, हालांकि वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? लोकतांत्रिक तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रजामंडल जो बना ये थोड़ा कमजोर प्रजामंडल था, इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजाओं से किसी तरह की मांग कर सके। तो फिर इसने क्या किया? तो इसने कुछ नहीं किया, इसने केवल जनता यानी प्रजा को समझाया कि भाई देखो अपने को पढ़ना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करो, अपने को जागरूकता होनी चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि भाई महिलाओं का जो है इस तरह से सम्मान करना है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, लड़कियों को पढ़ाना है। ये मतलब जो सामान्य बातें होती थी ना, नैतिक बातें, वो बताते ऐसे काम करके। तो ऐसे ही एक प्रजामंडल फिर बूंदी में बना, ये तो जयपुर में बन गया, फिर कहां बन गया? बूंदी में बन गया। उसने भी यही काम किया, लेकिन फिर एक घटना घटी 1938। 1938 में कांग्रेस में एक नेता उभरते हैं और उनका नाम है सुभाष चंद्र। सुना है क्या? हाँ वेरी गुड, हरिपुर अधिवेशन। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, एक्चुअली क्या होता है, महात्मा गांधी बहुत बड़े क्या थे? महापुरुष, लेकिन साथ में क्या थे? राजनीति। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में कोई भी नेता उनसे बड़ा हो जाए। कांग्रेस में कोई भी नेता महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि उनसे भी बड़ा हो। महात्मा गांधी का बहुत सीधा सिंपल सा था, महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे,
बहुत अच्छे व्यक्ति थे, महापुरुष, बकरी का दूध पीते थे, लेकिन उस बकरी को 1 किलो बादाम रोज खिलाए जाते थे। महात्मा गांधी की जो सादगी है ना, बहुत महंगी पड़ती थी। महात्मा गांधी सादगी से रहते थे ना, लेकिन वो सादगी बहुत ही महंगी पड़ती थी। वो 2 बकरियां रखते थे, बकरी का दूध पीते थे रोज, और बकरी का दूध पीने के लिए उस बकरी को खिलाए जाते थे काजू बादाम। नहीं, सादगी से रहते थे, कैसे खा लेंगे? बकरी को खिलाते थे, फिर बकरी जो है उसका दूध बनाती थी और फिर दूध को वो पीती। नहीं, समझो इस बात को, भावुक नहीं होना है, समझो थोड़ा ना। तो महात्मा गांधी क्या है, ऐसा नहीं, अपन क्या करते, अपनी सबसे बड़ी कमी ये है कि अपन किसी मनुष्य को भगवान बना देते। अपन कोई भी नेता रहा हो, अपने को लगता है वो क्या है, भगवान। ईश्वर नहीं है, सभी क्या है, मनुष्य है, और इंसान है, मनुष्य है, इसलिए उनमें अच्छी बातें हैं तो उनमें कुछ कमियां भी होंगी। लेकिन अपन क्या करते हैं, नेहरू जी, अरे भगवान, भगवान नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है, भगवान, भगवान नहीं है। हर व्यक्तित्व में अच्छी बातें भी होती हैं और कमियां भी होती हैं, अपन उनको नहीं मानते। अपन ने भी क्या मान रखा है कि महात्मा गांधी कौन थे, अवतार, भगवान थे। बहुत सारे लोग मानते हैं बहुत ही महान व्यक्ति थे, बिल्कुल ही मानते। आप लोगों ने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोगों के तो कोई ओपिनियन मायने ही नहीं रखते, अभी तो आपने शुरू किया। आप लोग अभी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ोगे, जीवन वृत्त पढ़ोगे, घटनाएं पढ़ोगे, राजनीति को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि किसने कैसे क्या किया। तो अभी आपका योर ओपिनियन अभी कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए महात्मा गांधी में भी कुछ कमियां थी। तो वो ये मानते थे कि कांग्रेस में अपने से बड़ा कोई नेता नहीं होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो युवा नेता थे, युवा। अब महात्मा गांधी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब आपने देखा होगा शादी ब्याहों में, समारोहों में, कि बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे कि भाई ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है। और युवा जो होते हैं वो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, भाग भाग के कि चलो ये बनाओ, अब भी करते हैं, मेहमान नहीं आए, लेट होगा, चलो दूसरी गाड़ी भेज दो। अब बुजुर्ग कहेंगे अरे रुको रे रुको भाई, आधे 1 घंटे देख लो, आ जाएंगे, गाड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, सुधरवा के। नहीं, ऐसे कैसे लेट हो जाए, अपने दूसरी गाड़ी भेजो, हो जाएंगे, पैसे खर्च होंगे। ये रहता है किसमें, युवा में और बुजुर्ग। सुभाष चंद्र बोस की नीतियां भी उग्र थी। वो कहते थे ये क्या तरीका है यार, मांगते रहते हैं ये अंग्रेजों से ऐसे बैठे, सीधी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, सीधी लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे, अंग्रेजों से। कैसे लड़ेंगे, कि बस आंदोलन खड़ा करेंगे देश में, और ऐसा आंदोलन करेंगे एक ही, जो एक ही बार में अंग्रेजों को। तो सुभाष चंद्र बोस की बातें जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ी अच्छी लगती। तो मैंने आपको बताया कि जो बातें होती है ना, एक्चुअली इस दुनिया का वो है कि आप जोश भरी बातें करोगे, सबको बहुत अच्छा मजा आएगा, आ रहा है, मजा आ गया, लेकिन उनको जीवन में उतारने वाले कम होते हैं। तो बातें लेकिन सबको पसंद आती है। तो सुभाष चंद्र बोस की बातें सबको अच्छी लगती थी, तो सबने क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस का समर्थन। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता था हर वर्ष, हर वर्ष चुनाव होता था। तो होता यह था कि महात्मा गांधी कहते थे भाई ऐसा करो, इस बार इसको बना दो, और उसी को अध्यक्ष बना, कोई विरोध नहीं करता था। इस बार 1938 है, 1938 में गांधी जी ने कहा भाई चलो ऐसा करो, इस बार पट्टाभी सीतारमैया को इसको बना दो। अरे नाम है पट्टाभी सीतारमैया, इसको बना दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना 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 ना, भाई बनेगा अब की बार कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो महात्मा गांधी ने कहा यार पहली बार, इतने साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, पहली बार किसी की हिम्मत हुई है मेरी बात को काटने। महात्मा गांधी को इससे बड़ा नाराजगी हुई। उन्होंने कहा ठीक है, चुनाव हो जाए, चुनाव करा लो। भाई मैं आप में से कहूं, मैं आप में से भाई आपकी क्लास का लीडर ये है, फिर आप में से कोई दूसरा खड़ा हो जाए कि नहीं सर, ऐसे कैसे, लीडर बनने की सारी क्वालिटीज तो मुझ में है। तो भाइयों बहनों आपका ध्यान किधर है, लीडर तो इधर। तो वो कह दे, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर पहली बात तो मुझे बुरा लगेगा, यार इसने मेरी बात काट दी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ठीक है भाई ऐसा करके चुनाव करा लेते, आप सभी वोट दे लो, ये 2 लोग हैं, ये मैंने खड़ा किया है, ये खुद खड़ा हो गया, तो ऐसे करके वोट दे लो, जो जीतेगा वो लीडर। ऐसे ही पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा, और पहली बार महात्मा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा। महात्मा गांधी का कैंडिडेट कौन, पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए, और जीते कौन, और 1938 के कौन सा अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन। और इस हरिपुरा अधिवेशन में
अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते ही इन्होंने कहा कि भाई देखो ये अपने ये अर्जुन लाल शेट्टी, ये विजय सिंह पटेगी बार बार आते हैं, अपने कहां से आते हैं? ये सब ये राजपूताना से। क्या चाहते हैं कि रियासती जनता है वहां, प्रजा जो है वो आंदोलन करना चाहती है राजाओं के विरुद्ध, और चाहते हैं कि आप समर्थन करो हमारा, कांग्रेस वाले, तो जिससे आपके जो पूरा मूड बिगाड़ दिया, तो आप क्या करो, हमारा समर्थन करो। अरे अच्छा गाना लगाया करो, कुछ मजा आए है? ये समझ में नहीं आया क्या था? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, रिंगिंग पे रखो फोन को, कैसे भी रखो, लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मजा तो आए, थोड़ा मूड तो बने। ऐसे गाना भी अच्छा नहीं हो, रिंगटोन भी बज जाए, फिर क्या मतलब? हाँ, सुनो सुनो। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि भाई रियासती जनता है, और यदि वो आंदोलन करना चाहती है तो अपने को समर्थन देने में दिक्कत क्या है, इससे तो अपना आंदोलन और बढ़ेगा। तो बहुत से महात्मा, उन्होंने कहा भाई नहीं, महात्मा जी मना करते हैं, गांधी जी ने मना कर रखा। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, इससे हमारे क्या हो जाएंगे, अंग्रेज। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अंग्रेजों से लड़ना ही तो है, अंग्रेजों के विरोधी तो करना है, तो करो अच्छे से। तो ऐसी परिस्थितियों में, अच्छा दूसरा कारण इसका यह भी था कि उसी टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। तो इससे ये था भाई वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो अंग्रेज क्या है, उधर भी इन्वॉल्व रहेंगे, और अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को भी वर्ल्ड वॉर में, तो ये कई घटनाएं थी। तो अपने को तो केवल इतना याद रखना है कि 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, उसमें पहली बार कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यार कांग्रेस के समर्थन करने से क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या? अगर आ रहा है तो फिर आप सही हो, और नहीं आ रहा है तो फिर इसकी आपकी आत्मा यहाँ पे नहीं है। आ रहा है क्या? किस किस के आ रहा है? सभी के आ रहा होगा अब तो अब चक्कर ये पड़ता है कि समर्थन करने का मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि राजस्थान में ये जो राजपूताना है, भाई यहां भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भले ही यहां कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो यहां भी है। तो कांग्रेस यदि समर्थन दे देगी प्रजामंडल को, तो यहाँ पे जो भी जितने भी लोग जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सब प्रजामंडलों के पास जाएंगे और प्रजामंडल की बैठकों में भाग लेंगे, और वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, तो प्रजामंडलों की भीड़ बढ़ेगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देखेंगे तो लोग कहेंगे, राजाओं को भी दबाव आएगा कि भाई कांग्रेस समर्थन दे रही, तो राजाओं को भी क्या माननी पड़ेगी, बात। यही है ना इसका समर्थन का मतलब ये। अब इससे अब दो चीजें याद रखो। पहली बात, हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र बोस, और यही कारण है कि सर्वाधिक ज्यादा जो प्रजामंडल बने हैं वो कब बने, 1938 में बने। तो बहुत सारे प्रजामंडल, 5-6 प्रजामंडल कब बन गए, 1938। क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने क्या दे दिया था। तो अब लिखो थोड़ा, प्रजामंडल लिखो। रियासती भारत में, रियासती भारत में, हाँ लिखो भाई, रियासती भारत में प्रजा के अधिकारों, रियासती भारत में प्रजा के अधिकारों, ठीक है, की रक्षा के लिए, प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए, कौमा, शोषण से मुक्ति के लिए, शोषण से मुक्ति के लिए, शोषण से किसके लिए, मुक्ति के लिए, एवं शासन में लोकतंत्र लाने के लिए, शासन मेरा बच्चा नहीं है, मेरा शासन में लोकतंत्र लाने के लिए प्रजा के द्वारा जो संगठन बनाए गए, उन्हें ही प्रजामंडल कहा जाता है।
ठीक है। अब आप एक तरफ लिखोगे प्रजामंडल, एक टेबल बना लो, ऐसे टेबल बनाओगे प्रजामंडल, ठीक है। दूसरी तरफ लिखोगे नेता, तीसरी तरफ लिखोगे वर्ष, क्या लिखोगे, वर्ष, और चौथी तरफ लिखोगे अन्य। अन्य का क्या मतलब है, मतलब अन्य कोई उसमें बात हुई है तो, ठीक है। हालांकि इसका कोई अंत तो है नहीं, कितना ही लिखा दो, लेकिन कोशिश करेंगे कि मुख्य मुख्य बातें तो सारी आ जाए। ऐसे टेबल बना लो और लिखो पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल। फर्स्ट कौन सा है, जयपुर। जयपुर प्रजामंडल में लिखो 1900, क्या है अगला, नेता। नेता लिखो कपूर चंद पाटनी। नेता की जगह इसको संस्थापक कर लो, नेता की जगह क्या कर लो, संस्थापक कर लो इसको, भाई स्थापना करने वाला, ठीक है। और यहां लिख लो अन्य नेता। तो पहला लिखो 1931 कपूरचंद पाटनी, 1931 जयपुर प्रजामंडल, 1931 कर्पूरचंद पाटनी, ठीक है, पाटनी, पाटनी लिखो, ये लो, अभी भी तो होता है ना पाटनी, ठीक है, पाटनी। अगला लिखो बूंदी प्रजामंडल, वर्ष 1931, नहीं लिखा तो, अन्य नेता बाद में, दूसरी बार बनेगा ये दोबारा जब लिखो, ठीक, हाँ, इसकी कपूरचंद पाटनी है, जमुनालाल बजाज है, जानकी देवी बजाज है, कई है। आप टेस्ट लेने आए होगे, ले लो ले लो, मैं चाहता हूँ मेरा टेस्ट ले कोई, मैं खुद ही चाहता हूँ, मैं टेस्ट लेने में मुझे मजे आते हैं। चलो चलो इट्स ओके, आगे चलो भाई। बूंदी प्रजामंडल, तो इसमें कई नेता है ना, जानकी देवी बजाज, पहले जमुनालाल बजाज बनेंगे 1938 में बनेंगे, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी होती है जानकी देवी बजाज, तो जानकी देवी बजाज को बनाते हैं। फिर वो एक चरखा संघ है इनका, इनकी स्थापना करती हैं। फिर गौशाला जो होती है ना, उसके भी वो क्या होती है, संरक्षण। जमुनालाल बजाज ने जो है, गांधी जी ने उनको क्या माना था, अपना पांचवा पुत्र। तो ये सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। लिखो अगला बूंदी प्रजामंडल, और बूंदी प्रजामंडल में भी लिखेंगे 1931। ये प्रारंभिक प्रजामंडल है, इनमें आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, इनसे आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। आपको प्रश्न मिलेगा जब ये दोबारा रीस्टैब्लिश होंगे, जब इनकी स्थापना दोबारा होगी। जैसे कोटा में हाड़ौती प्रजामंडल बनेगा और उसकी स्थापना करेंगे पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है। और फिर इसके बाद उसमें अभिन्न हरि भी आएंगे, नित्यानंद नागर भी आएंगे, तो ऐसे कई नेता आएंगे जिनके बारे में, ठीक है। तो बूंदी प्रजामंडल लिख लो 1931, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक लिखो, ये देखो बूंदी प्रजामंडल जो है, इसको भी आप ज्यादा सीरियस मत लो। अरे बातें क्यों होगी, लिखो ना आप लोग, लिखने में ध्यान दो, बातें मत भी पीछे रह जाओ। हाँ हाँ, तो एक पहले जयपुर की एक लाइन और डालो, ये डाल लो जिससे आपको याद रहेगा कि जयपुर प्रजामंडल की, देखो जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना मतलब दोबारा स्थापना, पुनर्स्थापना, एक नोट डाल लो नीचे, है ना। अरे भाई देखो कैसे लिखते हो तुम लोग, मान लेते हैं ये आपने लिखा जयपुर, ठीक है, और जयपुर प्रजामंडल के बाद ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर यहाँ पे एक एरो डालो और लिखो पुनर्स्थापना जमुनालाल बजाज ने की थी। ऐसे आपको क्या होगा, थोड़ा इशारा मिल जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। डाल लो एक नोट, फिर अगला लिख लो
अगला लिख लो अपने बूंदी प्रजामंडल 1900 क्या लिखेंगे 1931। कांतिलाल, नाम क्या था? कांतिलाल। ये हो गया बूंदी। अब देखो 1938 में जो प्रजामंडल बने हैं उनके बारे में ये ध्यान रखो कि आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1938 के प्रजामंडलों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो जब ये टेबल में से याद करोगे तो क्या करना, 1938 वालों को आप एक मतलब टिक कर लेना। तो प्रश्न जो आएगा ना, ज्यादातर संभावना किसकी होती है? किसकी होती है 1938 में? क्यों होती है? क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस ने क्या दे दिया था? समर्थन। तो समर्थन देते हुए जो प्रजामंडल बने थे, उदयपुर का बना था, है ना, अपने तो कई, भरतपुर का था, अलवर का था। तो ये प्रजामंडल जो बने थे ना, इसमें क्या होता है फिर संभावना प्रश्नों की ज्यादा बनती है। ठीक है ना? लिखो फिर अगला लिखो 1900 बूंदी प्रजामंडल के बाद लिखो मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के बाद लिखो मारवाड़ प्रजामंडल के बाद लिखो 1934। इसमें लिखो जयनारायण व्यास कॉमा लगा के भंवरलाल सर्राफ। जयनारायण व्यास कॉमा लगाओ भंवरलाल सर्राफ। देखो मारवाड़ प्रजामंडल में एक्चुअली क्या था 1934 है ना। देखो इसमें ये था कि लिख लिया क्या? देखो इसमें नेता बहुत सारे थे। मारवाड़ में एक्चुअली क्या हुआ, प्रजामंडल पे लगा दी थी रोक। जो प्रजामंडल था उसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था वहां के राज्य। मैंने आपको बताया था कि हर राज्य जो था वो अपने आप में क्या था? एक देश था। हर राज्य अपने आप में क्या था? देश था। यानी उदयपुर अलग देश है, जोधपुर अलग देश है, बीकानेर अपने अलग देश है। तो ये सभी अब देश का मतलब क्या होता है? इनके सबके अपने क्या है? नियम है, अपने क्या है? कानून है, अपने सिक्के हैं। सबके अपने सिक्के चलते हैं, सबके अपने नियम कानून है, सबके अलग अलग। तो मारवाड़ में क्या हुआ कि मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने प्रजामंडल पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रजामंडल हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हालांकि बाद में छुट्टी दे दी थी, लेकिन शुरू में क्या लगा दिया था? तो उसमें वहां पे जो सबसे पहले संघर्ष करने वाले नेता थे वो थे भंवरलाल सर्राफ। ठीक है। और उसके बाद में उनके साथ में जो नेता सबसे ज्यादा होते हैं वो काम करते हैं, वो हैं जयनारायण व्यास। बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। जो आपको राजस्थान की आप पॉलिटी पढ़ोगे ना उसमें आए, पढ़ा दिया गया तो आपको पता ही होगा। फिर तो पहला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री थे। अच्छा, निर्वाचित तो पहला कौन था? टीकाराम कालीन। और निर्वाचित में दूसरा कौन था? जयनारायण व्यास निर्वाचित में दूसरा। इसमें भी कई कहानियां हैं। जयनारायण व्यास जो है 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगह से चुनाव हार गए थे। अच्छा, उस टाइम पे जोधपुर के राजा का नाम था हनुवंत सिंह। क्या नाम था? हनुवंत सिंह के पास जयनारायण व्यास गए चुनाव के वाले जो पीरियड में, चुनाव का समय था, और जयनारायण व्यास ने कहा देखो आप महाराजा हो, हाथों के हैं, आप महाराजा हो, आप ये चुनाव उनाव मत लड़ो। क्यों? कि भाई आप चुनाव लड़ोगे, आप महाराजा हो, आपका हम सम्मान करते हैं, आप हारोगे अच्छा नहीं लगेगा। जयनारायण व्यास ने ऐसा कहा और फिर दोनों जगह से जयनारायण व्यास चुनाव हारे। मतलब इनको ये पंछीड़ा जानते थे, माणिकलाल, ये सब चुनाव हार गए थे। माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, ये सारे के सारे चुनाव हार गए। जितने भी ये जो बहुत बड़े नेता बनते थे ये सारे चुनाव हार गए। तो चुनाव एक अलग चीज है, चुनाव जीतना एक अलग डिफरेंट तरीका है, नेता होना अलग चीज है। और बहुत सारे क्या होते हैं, बड़े नेता होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो भी चुनाव जीत जाए ऐसा आवश्यक नहीं। तो मारवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थापना करने वाले हैं वो 2 हैं। कौन कौन है? जयनारायण व्यास कौमा भंवरलाल। कब बना है? 1934।
इसमें और भी कुछ लोग हैं, एक नाम और लिख लो, रणछोड़ दास गट्टानी, अन्य नेता में रणछोड़ दास गट्टानी, लिख लो रणछोड़ दास गट्टानी लिखो। इसके रणछोड़ दास गट्टानी के कोष्टक में लिखो 1938। अरे नाम तो आता है ना, देखो रणछोड़ दास गट्टानी, और इसके कोष्टक में क्या लिखोगे 1938। इसका मतलब यह है कि इन्होंने 1938 में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1938 में क्या की है, अध्यक्षता की। अगला लिखो हाड़ौती प्रजामंडल। अगला क्या लिखेंगे, हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल में लिखिए आप, संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा, और इनके साथ एक नाम और लिखो, शांति रखो शांति, पंडित अभिन्न हरि। कई बार क्या होता है, बच्चे भावुक हो जाते हैं। पंडित अभिन्न हरि लिखा दें बेटा, ना सारा लिखा दें, धैर्य रखो। हाँ, संस्थापक क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपन सब लोग हैं और मिलके जाएं इधर कहीं मैदान में, और वहां कहीं किसी बड़े से भाटे को लें, एक बड़ा गट्टा खोदें, और भाई यहाँ पे एक हम नई कोचिंग बनाएंगे, और उसकी क्या करते हैं अपन, स्थापना। तो संस्थापक ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति हो, कई सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। क्या, हाँ नहीं, संस्थापकों में लगाओ इसको कॉमा में। हाँ, नैनूराम शर्मा कॉमा अभिन्न हरि। नैनूराम शर्मा के बाद क्या लिखोगे, पंडित अभिन्न हरि। हाँ, इसको लिखेंगे 1900। देखो इसके भी दो मिलते हैं, 1938 भी लिखो इसमें, और कॉमा लगा के लिखो 1939। ठीक है, आपसे 1938 पूछे तो 38 लिख देना, 39 मिले ऑप्शन में तो 39, दोनों मिलेंगे नहीं, अगर दोनों मिले तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, ये हो गया आपकी हाड़ौती। हाड़ौती प्रजामंडल में, इसमें अब जैसे उसमें नोट डाला था ना, तो नैनूराम शर्मा के एरो निकाल के लिखो, एक लाइन डालो, नैनूराम शर्मा के हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। क्या लिखेंगे, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। और एक बात लिखो, बूंदी बरड़, ये तो आपको याद होगा ना, बूंदी आंदोलन, बरड़ आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ो। बीकानेर प्रजामंडल, आगे क्या लिखेंगे, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की दो बातें हैं। पहली बात है कि 1936 में बनाया, पहले तो सन लिख लो। फिर देखो बीकानेर प्रजामंडल की बात यह है कि बीकानेर में एक राजा हुआ करते थे, महाराजा गंगा सिंह। क्या थे उस टाइम पे, और महाराजा गंगा सिंह जो थे वो बहुत ही भले आदमी थे। उन्होंने अपनी तरफ से जितने भी कोशिशें की थी लोकतंत्र के लिए, उन्होंने प्रजा प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। यहाँ तक कि आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में कि गंग नहर लाए थे 1927 में, कंवर सेन उसके क्या थे। इस तरह से उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए थे। गंगा सिंह बहुत प्रगतिशील राजा थे। प्रगतिशील मतलब सुधारवादी, जो प्रोग्रेस करने में बिलीव करते हैं, ऐसे राजा थे। तो यहाँ तक कि उन्होंने प्रजा के लिए एक परिषद बनाई, एक पंचायतें स्तर पे स्थानीय स्वशासन के लिए भी संस्थाएं बनाई उन्होंने, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन फिर भी उनसे कुछ नेता जो थे, उनके किसी किसी काम से उनकी आलोचना करते थे। इन नेताओं में जैसे अपने रघुवर दयाल गोयल थे, लक्ष्मी देवी आचार्य थी, मगाराम वैद्य थे, ये कई नेता थे। तो इन पे क्या है कि गंगा सिंह जो है वो चिड़े हुए थे, इन नेताओं से क्या थे, चिड़े हुए थे, परेशान थे।
तो उन्होंने, गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजामंडल को क्या कर दिया, क्या कर दिया, बैन कर दिया। प्रजामंडल पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता बचा नहीं। तो बीकानेर, अपने बीकानेर में क्या होता है, जैसे बीकानेर जोधपुर है, इसको अपन क्या कहते हैं, मारवाड़। और मारवाड़ के लोग जो थे ना, अब इनके यहाँ बहुत खेती होती है, क्या बारिश होती है मारवाड़ में, बहुत ज्यादा बरसात होती है और बहुत ज्यादा खेती नहीं होती, क्या बात कर रहा हूं, सही में। अच्छा, तो यहाँ पे बारिश वारिश होती नहीं, खेती ज्यादा होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं, व्यापार। मारवाड़ के ज्यादातर लोग क्या करते थे, अपने यहाँ से कहीं से सामान खरीदते थे और कोलकाता में, कलकत्ता जो अभी वर्तमान उस टाइम पे कलकत्ता है, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, ऐसे दूर दूर के शहरों में जाके बेचते थे। तो ये सब क्या थे, मारवाड़ी के व्यापारी, इनको कहते थे मारवाड़ी। तो बीकानेर के मारवाड़ियों का बहुत बड़ा एक ग्रुप, एक समूह कहाँ रहता था, कलकत्ता में। तो ये जो नेता थे प्रजामंडल के, इन्होंने सोचा यार अपन क्यों ना अपने प्रजामंडल को कहाँ ले चले, कलकत्ता। तो ये ऐसा प्रजामंडल है जो अपने राज्य के बाहर बना। तो प्रश्न ये आता है कि राज्य के बाहर कौन सा प्रजामंडल, तो कौन सा बना है, बीकानेर। अच्छा, इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल है, वो मुंबई में बना था। इसके अलावा एक प्रजामंडल है भरतपुर, वो भी अपने राज्य के बाहर बना था। कहां बना था, हरियाणा में। वर्तमान में जो हरियाणा है उसमें बना था, रेवाड़ी नाम के स्थान। रेवाड़ी सुना है क्या, हाँ। तो इस तरह से कुछ प्रजामंडल हैं जो अपने मूल स्थान पर नहीं बने। एक प्रजामंडल ऐसा है जो अपने खुद के स्थान पर नहीं बना, लेकिन राजपूताना के बाहर भी नहीं बना। वो कौन सा है, अरे लगाओ थोड़ा हिस्ट्री वालों, हाँ। ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जो अपने गृह नहीं बन के, राज्य से बाहर भी नहीं बना, बना राजपूताना में ही, लेकिन अपने घर जिले में नहीं बना, नहीं आएगा आपको, जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल वो प्रजामंडल है जो जैसलमेर में नहीं बना, लेकिन राज्य के बाहर भी नहीं गया, और वो कहां बना, जोधपुर। ठीक है, ये बाद में लिखा देंगे अभी। तो अपने 36 में क्या बना है, बीकानेर का प्रजामंडल। इसके मुख्य नेता लिखो, बीकानेर प्रजामंडल के नेता लिखो, मघाराम वैद्य। मघा, हाँ संस्थापक बिल्कुल, मघाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल, और लिखो अन्य नेता जो है ना, उनमें लिखो लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य। एक इंडियन आइडल जो होता है ना, सॉन्ग्स का कार्यक्रम होता है, इंडियन आइडल देखते होगे, उसमें आपने सुना तो होगा उसके बारे में, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल में एक संदीप आचार्य नाम सुना है क्या, संदीप आचार्य, बीकानेर का था, जीता था। खैर आप तब छोटे होंगे, 10-1 साल पुरानी बात हो गई, 10-12 साल पुरानी बात। तो संदीप आचार्य जो है ना, वो इन्हीं के परिवार में था। क्या नाम है, लक्ष्मी देवी आचार्य। इसके अलावा आपने कला संस्कृति में रम्मत पढ़ी होंगी, रम्मत। बीकानेर में क्या होती है, रम्मतें होती। तो रम्मतें जो होती है ना, वो रम्मतें भी आचार्यों का चौक पे होती है। आपने लिखा होगा ना, आचार्यों का चौक, है ना। रम्मत एक जैसलमेर का तेज कबीर जैसलमेरी, उसकी रम्मत है। एक तो जैसलमेर में होती है रम्मत, और एक बीकानेर में होती है। तो बीकानेर में जो होती है ना, उस स्थान को कहते हैं आचार्यों का चौक। क्या कहते हैं, आचार्यों का चौक। ये ऐसे ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। लिखो, अन्य नेता लिख दिए, लिखो। राज्य से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, राज्य से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। कहां पे की गई, कलकत्ता में की गई। लिख दिया क्या, अरे थोड़ा जल्दी लिखो रे, नहीं होगा फिर। लिख दिया, वेरी गुड। पेन चलाने में ना थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। अगला लिखो, देखो बी से क्या होता है, बीकानेर, और डी से क्या होता है,
धौलपुर, बी से बीकानेर, डी से धौलपुर। और बीडी का जो बंडल होता है ना, उसमें बीडी आती है 36। कितनी आती है? बीडी का बंडल देखा है क्या? अरे बीडी का बंडल नहीं देखा? अब ऐसे हाँ नहीं करेंगे, मुझे पता है दोस्तों ने तो पे भी रखी होगी, लेकिन मानेंगे थोड़ी। ऐसा बीडी का जो बंडल होता है उसमें बीड़ियां कितनी होती है? 36। तो याद रखना, B4 बीकानेर, D4 धौलपुर, और दोनों कब बने? 1936। याद रखोगे क्या? बीड़ी के बंडल में कितनी? 36 बीड़ी। कितनी बीड़ी है? 36, 36। याद रखोगे ना? 1936 में कौन सा बना है? बीकानेर और धौलपुर, बीडी। ठीक, लिखो धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल में संस्थापक लिखो कृष्ण दत्त पालीवाल। क्या लिखोगे? कृष्ण दत्त पालीवाल। और लिखो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो मेरी राइटिंग है ना, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना, मैं जल्दी लिख रहा हूं बहुत। नहीं समझ में आए तो बता देना। और अगर आपको लगता है कि भाई राइटिंग खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचपन से ही खराब है, अब क्या सुधारूंगा मैं, है? तो दो नेता लिखोगे, कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरे कॉमा लगा के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, अन्य नेता में खाली छोड़ दो। अन्य नेता में खाली छोड़ दो, इन दो के अलावा नहीं पूछेगा, धौलपुर में पूछेगा। ठीक है, ये हो गया 36। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद देखो 38 वाले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो मेवाड़ प्रजामंडल। क्या लिखेंगे? मेवाड़ प्रजा मंडल। स्थापना लिखो 1938। 1938। किसने स्थापना की? ना, माणिकलाल वर्मा। संस्थापक लिखो माणिकलाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ना उसके पहले अध्यक्ष, वो थे बलवंत सिंह मेहता। तो अभी रुक जाओ, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लिखो किसने स्थापना की है? माणिकलाल वर्मा। अन्य नेताओं में लिख लो राम नारायण चौधरी, बलवंत सिंह मेहता। 1938। ये 38 वाले हैं, इनको टिक कर लेना अलग से ना, मैं 38 वाले लिखाऊंगा अब सारे। तो उससे क्या होगा, आपको केवल सबसे ज्यादा फोकस तो इसी बात पे करना है कि निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना 38 में नहीं हुई या फिर 38 में हुई। ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए। और एक 36 वाले दो याद हो गए, बीडी, बीडी में बंडल, बंडल कितने? 36। ठीक ठीक, 38 में मेवाड़ हो गया। संस्थापक कौन हो गया? माणिकलाल वर्मा। अन्य नेताओं में लिखो राम नारायण चौधरी, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। लिखो लिखो, पहले लिखो रे यार, लिखो फास्ट, लिखो फास्ट। बलवंत सिंह मेहता लिख लिया। अब ध्यान रखना, एक बलवंत राय मेहता और है, जानते हो क्या? इसमें नहीं है, एक आदमी का नाम है बलवंत राय मेहता। उसने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय जो समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसकी सिफारिश की थी। तो पंचायती राज के लिए एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति। उसने पंचायती राज की सिफारिश की थी। और कितने स्तर की सिफारिश की थी? 3 स्तर का मतलब भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं। तो 3 स्तर की सिफारिश करने वाला कौन था? बलवंत राय मेहता। वो बलवंत राय मेहता है, ये बलवंत सिंह मेहता। अंतर है राय सिंह का। राय सिंह जानते हो ना, बीकानेर वाला, उसका अंतर है। तो राय सिंह का अंतर है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कौन है? बलवंत सिंह मेहता। क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो कौन बनता है? बलवंत सिंह मेहता, 38 में। और यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा
कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, और पहला ऑप्शन मिलेगा बलवंत राय मेहता, और आधे से ज्यादा उसी पे शहीद हो जाए। पहला ऑप्शन क्या मिलेगा? बलवंत राय, और आधे से ज्यादा वहीं लट्टू हो जाएंगे कि वाह आंसर मिल गया, वेरी गुड, यस। फिर घर आके देखेंगे, तीसरा ऑप्शन मिलेगा बलवंत सिंह मेहता, वहां तक जो पहुंचेंगे उनका आंसर होगा सही। ठीक है, तो याद रखना अध्यक्ष कौन है? मेहता, नोट डाल के लिखो। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, बाद में माणिकलाल वर्मा। देख लिया? हाँ, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। इतनी रामायण सुना दी फिर भी पूछ रहे हो प्रथम अध्यक्ष। लिखो लिखो जल्दी लिखो। प्रथम अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। फिर लिखो अगला, शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। ये शाहपुरा रियासत नहीं थी, वो थी केसरी सिंह बाराहट की जन्मस्थली। ठीक है, शाहपुरा जिला बन गया ना इस बार। हाँ, जिला बन तो गया। हाँ, लिखो शाहपुरा प्रजामंडल। कब लिखोगे? 1938। 1938। इसमें लिखो लादूराम जोशी, लादूराम जोशी, लादूराम एल। ठीक है, ये लिखो, देखो लादूराम, लादूराम जोशी। अगला लिखो, वैसे कोई ज्यादा तुम्हारे स्पष्ट सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रजामंडल लिखा होगा? तो पुराने पेपर देखे हैं क्या तुमने? बीएससी सीबीएड? अरे पुराने पेपर देखे हैं क्या? नहीं देखे। पुराने पेपर जरूर देखना। पुराने पेपर से आपको ये आइडिया लगता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बनता है। क्वेश्चंस का आइडिया कहां से मिलेगा आपको? पुराने पुराने पेपर जरूर देखने। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पुराने पेपर्स को देखें। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबको निकलवा लेना, या फिर सॉल्व पेपर्स की जो बुक आती होगी मार्केट में, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च कर लो। ठीक है, कहीं से भी, तो उनको देखना, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समझ में आई के बात? मेवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या लिखा था अपन ने? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष बने, और माणिकलाल वर्मा बाद में अध्यक्ष बने। एक उपाध्यक्ष भी लिख लो इसमें, उपाध्यक्ष भी लिख लो, मुझे याद है। हाँ, मेवाड़ वाले में भूरे लाल बया। ठीक है, भूरे लाल बया ये उपाध्यक्ष थे। मुझे आपके जैसे एग्जाम में कोई ऐसा मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख लो, कभी आरएस वारिस की तैयारी करोगे तो काम आएगा। लिख लिया? शाहपुरा प्रजामंडल लिख लिया? अच्छा, शाहपुरा प्रजामंडल में भी एक लाइन डाल लो, माणिक्य लाल वर्मा का सहयोग। लाइन डालो, माणिक्य लाल वर्मा का सहयोग। शाहपुरा जो है वो मेवाड़ में ही पड़ता है ना, इसलिए माणिकलाल वर्मा ने क्या दिया उनको? सहयोग। शाहपुरा के ही वो थे अपने केसरी सिंह बारहट, चेतावनी चूंटिया, महाराणा फतेह सिंह, दिल्ली दरबार 1903। लिख लिया क्या? लिखो अगला, अलवर प्रजामंडल। अलवर, अलवर प्रजामंडल 1938। लिखो हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा, कॉमा लगाओ, कुंज बिहारी मोदी। वैसे तो लाल भी लगाते हैं बीच में, पर ठीक है लिख लो कुंज बिहारी लाल मोदी, और लिखो कुंज बिहारी मोदी जो आपको मन करे।
हाँ, कुंज बिहारी लाल मोदी, पूरा नाम तो ये हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। कैसे मोदी है? लाल। लिख लिया गया। हरे नीले पीले मोदी नहीं है, कैसे मोदी है? कुंज बिहारी लाल। दो नाम याद रहेंगे, कहाँ के हो गए? अलवर, हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल। ठीक है, लिखो भरतपुर प्रजामंडल। देखो अलवर प्रजामंडल में एक दो बातें और भी हैं, पर मैं लिखा नहीं रहा हूं इसमें। आप, मुझे नहीं लगता आपके लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये जो हरिनारायण शर्मा है, इन्होंने आदिवासी संघ, वनवासी संघ, हरिजन सेवक संघ, इनकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आपने क्यों पढ़े होंगे, किसी ने आप में से, इतिहास वालों ने नहीं पढ़े क्या? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन डाल लो, लाइन डाल लो। मेरे तो मन मानता नहीं है, डाल लो लाइन। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में हरिनारायण शर्मा ने अलवर में आदिवासी संघ, वनवासी संघ, हरिजन संघ, आदिवासी संघ, वनवासी संघ और हरिजन संघ। हरिजन बोले तो एससी और आदिवासी वनवासी बोले तो एसटी। भाई वर्तमान में यही है ना स्थिति। तो एसटी और एससी दोनों के लिए काम कर रहे थे कौन? हाँ जी, किसको? आदिवासी संघ, वनवासी संघ अलग अलग सहायता करेंगे। एसटी वालों की आदिवासी वनवासी संघ में काम कराएंगे, उनके सदस्यों को जोड़ेंगे, और हरिजन संघ में जो एससी वाले हैं उनको जोड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग करते हैं, जैसे कैटेगरी बनाई थी उन्होंने, जिससे सेवा कर सके, उनके लिए काम कर सके, उनके सदस्यों को जोड़ सके, है ना। भाई अलग अलग विभाग क्यों बनाते हैं, अलग अलग टीचर से क्यों पढ़वाते हैं? तो लिख दिया ना, भरतपुर प्रजामंडल लिखो। भरतपुर प्रजामंडल 1938। संस्थापक लिखो किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी, कौन से जोशी है? किशन लाल जोशी। इसके साथ में अब देखो ये कौन है? संस्थापक। लेकिन भरतपुर में अध्यक्ष कोई और है, और अध्यक्ष बनते हैं, लिखो गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। अन्य नेताओं में लिखना मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर, ये है अन्य नेता। नहीं लिखेंगे दोनों? संस्थापक कौन है? किशन लाल जोशी, और अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। तो अब 38 वाले प्रजामंडल मुझे बताओ कौन कौन से हो गए? मेवाड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, है ना, और एक हाड़ौती। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, देखो मेवाड़, हाड़ौती, अलवर, भरतपुर। भाई मेवाड़ और हाड़ौती दोनों में एड़े आ रहे हैं, मेवाड़ हाड़ौती दो याद हो गए। अलवर भरतपुर ये दोनों एक जोड़े से ही है, अलवर भरतपुर बिल्कुल पास पास है, ये दोनों याद हो जाए। और बीच में एक याद रख लेना, शाहपुरा। ये सब की सब कहाँ है? 1938। ठीक है, तो मेवाड़, हाड़ौती, अलवर, भरतपुर और शाहपुर 1938 वाले याद हो गए। ठीक है ना, अब लिखो 1939, मतलब सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आ गया है? सिरोही। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसमें ना पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में, लेकिन अगर इसको आपके पास अगर 5-7 दिन होते ना, तो इसको मैं इस तरह से बता देता, इनकी सारी जो कहानियां है ना इनके बीच बीच में, कि किस तरह से प्रजामंडल की स्थापना हुई, कहाँ पे क्या हुआ, छोटी मोटी जो इनके बीच बीच में किस्से हैं, वो अपन बातें करते हैं ना, तो ये सारे और हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है, ये टाइम का शॉर्टेज है, इतना टाइम नहीं है कि अपन बहुत सारी बातें कर सकते।
इसलिए आपके लेवल पे आपकी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके याद। देखो, सन याद करना पहले तो, और सबके नेता, ये तो पहली चीज। ठीक है, तो बीडी, बीडी में कितने बंडल में कितने थे? 36। और बीडी मतलब बीकानेर एंड धौल। 38 वाले कौन कौन हो गए? हाड़ौती, मेवाड़, हाड़ौती, शाहपुरा, अलवर, 5 हो गए। मेवाड़, हाड़ौती, अलवर, भरतपुर और शाहपुर। मेवाड़, हाड़ौती, अलवर, भरतपुर और शाहपुर। ठीक है। अच्छा, 31 में 2 हुए थे, जयपुर और बूंदी। ठीक है ना, जयपुर बूंदी हुए थे। और हाड़ौती वाला फिर बाद में हुआ था। ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद देखा था भाई 1939 में, लिखो सिरोही प्रजामंडल 1939। लिखो गोकुल भाई भट्ट। हाँ हाँ, यही थे जो भी थे। सिरोही में संस्थापक हो, अध्यक्ष हो, नेता हो, जो भी थे वो कौन थे? यही गोकुल भाई भट्ट। इनको कहते हैं राजस्थान का गांधी। पता है क्या राजस्थान गांधी किन कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट। तो आप सोचो, पूरे राजस्थान का गांधी कह रहे हैं। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? अरे मेवाड़ का गांधी नहीं, पंछीड़ा है ना। तो इतना क्या सोच रहे हो? मेवाड़ में नेता ही कौन था? ठीक है, तो देखो समझो, एकीकरण जब हो रहा था, एकीकरण मुझे नहीं पता मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 बातें सुन लो। एकीकरण के टाइम पे अपने जो नेता थे उन लोगों ने कहा यार कि देखो, ये आप लोग जो है सिरोही को, एक्चुअली क्या था, पटेल जो थे एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही कर रहे थे। और वल्लभ भाई पटेल क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो गृह मंत्री थे, साथ में वो रियासती भारत के जो मामलों के मंत्री भी वही थे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पटेल के हाथ में था कि वो एकीकरण में क्या करें क्या नहीं करें। और आपको पता है सिरोही, सिरोही में एक स्थान पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू पहली बात तो पर्यटन केंद्र है, वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। दूसरी बात, वहां पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि नक्की, नक्की जी। ठीक है। और अंबा माता, इस तरह की कुछ माताएं भी हैं वहां पे। और अपने दत्तात्रेय गुरु शिखर है, और गुरु शिखर में दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का। तो तीर्थ स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है। यानी कि किसी भी राज्य के पास, जैसे देखो आप, माउंट आबू सिरोही जिले में सबसे बड़ा अगर इनकम का सोर्स है तो वो क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू में पर्यटक आते हैं, पर्यटक आएंगे तो वो रहेंगे, खाना भी खाएंगे, चिप्स भी खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी खरीदेंगे। यानी कि वो वहां के क्या करेंगे? खर्च करेंगे, होटल पे रुकेंगे भी। तो इससे वहां के लोगों को क्या मिलेगी? इनकम, पैसा मिलेगा। तो वहां से इससे क्या होता है? उनकी आय बढ़ती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही को किसमें मिला दे? गुजरात में। सिरोही को किसमें मिलाना चाहते थे? अच्छा, आप कहोगे गुजरात तो था ही नहीं, तो सही बात है, उस टाइम पे गुजरात नहीं था। लेकिन गुजरात जो है वो बंबई के रूप में था। पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही हुआ करते थे, और उसका नाम हुआ करता था बंबई। तो बंबई में मिलाना चाहते थे सिरोही को कौन? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने मिला दिया। सिरोही को किस मिला दिया? बंबई में। तो अब बंबई में जब मिला दिया तो अपने वाले जो नेता थे, हीरालाल शास्त्री, टाइम मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री है, अपने नेताओं ने कहा ऐसे कैसे मिला दिया? अब किस आधार पे मांगे? भाई केंद्र के मंत्री हैं वो, उनसे कैसे कहें कि हमारा, हमको आप माउंट आबू दे दो? तो ऐसे कहा, देखो हमारा सबसे बड़ा नेता कौन है? कि साहब गोकुल भाई भट्ट। तो क्या हमको गोकुल भाई भट्ट चाहिए? यानी कि गोकुल भाई भट्ट के सिरोही को किस में मिलाओ? राजस्थान। कि हमको गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि चाहिए। इस तरह से अपने नेता क्या करने लग गए? आंदोलन। कि हमारे राजस्थान में क्या चाहिए? गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि। पटेल और भी होशियार थे। पटेल ने कहा अच्छा क्या चाहिए भाई? कि जन्मभूमि। अच्छा ठीक है। तो पटेल ने क्या किया? हाथल गांव था, हाथल गांव का नाम क्या है? हाथल। हाथल गांव में जन्म हुआ था किसका? गोकुल भाई भट्ट। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, राजस्थान वाले को गोकुल भाई भट्ट चाहिए, ये लो गोकुल भाई भट्ट। हाथल गांव को किसमें मिला दिया? राजस्थान। अब राजस्थान वाले अब क्या कहें? अब कहने को कुछ रहा ही नहीं भाई, तुमको गोकुल भाई भट्ट चाहिए था और तो कुछ नहीं चाहिए था कि नहीं हमको केवल को, हाँ तो ठीक है ये पकड़ो हाथल गांव, बाकी का सिरोही किस मिला दिया? बंबई में। लेकिन फिर बाद में दोबारा आक्रमण के आंदोलन होते हैं, फिर एक कमेटी बनती है,
और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अंततः माउंट आबू, आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये सारे के सारे अपने किस में मिलते हैं, और ये होता है 1 नवंबर 1956 को आखिरी चरण में, 7वें चरण में। ये आपको याद होगा, आपने एक थोड़ा बहुत तो दिखा होगा, है ना। हमारे टप्पा इधर पड़ता है, सिरोंज उधर जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। सुनील टप्पा एमपी का एक क्षेत्र था, सुनील टप्पा, तो उसने कहाँ टप्पा खाया, अपनी तरफ, और अपना जो सिरोंज था वो किसको दे दिया अपन ने, एमपी। इस तरह कुछ चेंज हुए थे, तो वो एकीकरण में बातें आती हैं। कहने का मतलब अपने ये है कि सिरोही का जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई है, 1939 में। और कहाँ हुई है, देखो सिरोही में ही हुई है, लेकिन इससे पहले भी सिरोही की स्थापना प्रजामंडल की 2 भाइयों ने की थी, जिनका नाम था देवजी रिश्ते। लेकिन उन्होंने जो किया था वो मैंने बताया कि 38 के बाद जो प्रजामंडल बने हैं वो क्या थे, सशक्त थे, मजबूत थे। क्यों, क्योंकि 38 में क्या हुआ था, अरे सो रहे हो क्या, ओ हेलो, हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, और कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, इसी वजह से बाद में जो प्रजामंडल बने वो क्या बने, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो लिख लो 39 में सिरोही, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का जो है ये भी लिख लेना भाई, राजस्थान की गांधी, कोष्टक में क्या लिख लो, क्या है, राजस्थान के गांधी, लिख लिया है क्या, लिखो आगे, करौली प्रजामंडल, लिखो, अरे 2-4 और लिख लो फटाफट, क्या कल के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। करौली प्रजामंडल, देखो भाई, सिरोही करौली, बोलो, सिरोही करौली, सिरोही और दोनों 39 में, करौली सिरोही, सिरोही करौली, ठीक है, एक जैसे नाम है ना, 39 में। तो 1939 में है, लिख दो, त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर, 1939, त्रिलोक चंद माथुर। अन्य में लिखो, एक नाम लिखो, चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल शर्मा। एक नाम लिखो, कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह, लिख दी। तो करौली प्रजामंडल में क्या क्या याद रखेंगे, त्रिलोकचंद माथुर ने बनाया, 1939 में बनाया, और एक अन्य नेता का नाम है चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, ठीक है, ठीक है। फिर एक लिखो, हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल लिखो, 1944, 1944, देखो, भोगीलाल पंड्या, क्या लिखोगे, लो लिख देता हूं, गरीबों, भोगीलाल पंड्या, 1944। पंड्या के नीचे लिखो, वागड़ के गांधी, वागड़ जानते हो ना, ज्योग्राफी पढ़ी है ना, वागड़ में क्या आते हैं, वागड़ पीता है बीड़ी, बीड़ी पी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तीनों को मिला के बोलते हैं वागड़, ठीक है। प्रतापगढ़ का भी कुछ भाग आता है, हालांकि प्रतापगढ़ को कांठल भी बोलते हैं। बांगड़ अलग चीज, देखो तुम्हारे लेवल के नहीं, पर तुम टाइम लगा दो ज्यादा। देखो, एक तो होता है बांगड़ और एक होता है वागड़। ये जो वागड़ है ना, ये तो है अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़ का भी कुछ भाग इसमें आता है। लेकिन ये बांगड़ जो है ना, इसको कहते हैं भाई ऐसा क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां अवसाद लेकर आती हो और वो पुराने अवसाद हो। अवसाद मतलब होता है नदियां जो अपने आती हैं, तो नदियां अपने साथ में मिट्टी, पत्थर, कंकर इनको बहाकर लाती,
और जहां नदी का बहाव कम हो जाता है वहां उनको छोड़ देती है। इस तरह से वो जमते जाते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि नदी में से बजरी निकलती है। बजरी निकलती है ना, कहां से आती है? बजरी क्या है? पत्थर की शिलाओं को घिस घिस के पानी ने और उनको बारीक कण में बदल दिया, यही बजरी। तो अवसादों का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बांगर कहते हैं। और राजस्थान में जो है ना, शेखावाटी जो है, तोरावाटी इसी के अंदर, और अपने लूनी बेसिन, और साथ में जिसको गोडवार कहते हैं, और साथ में अपना घग्गर बेसिन, ये सारे के सारे किस में आते हैं? बांगर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे लिखो, जल्दी लिखो। अरे मेरी बात सुनो, लिखो जल्दी, जिससे ये 2-3 रह रहे हैं, ये खटापट हो जाएंगे। डूंगरपुर प्रजामंडल लिख दिया, भोगीलाल पांड्या। लिखो बागर के गांधी। अरे कुछ लोगों ने नहीं लिखा, लिखो बागर के गांधी, 1944, बागर के गांधी। फिर लिखो, डूंगरपुर हो गया। हाँ, अब लिखो जयपुर प्रजामंडल को दोबारा लिखो एक बार, जयपुर प्रजामंडल को एक बार और लिखो। जो जाना चाहते हैं वो चले जाओ ना, क्या हो? हाँ, जयपुर दोबारा लिखो। और इसमें लिखो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में स्थापित, इसमें लाइन नहीं लिखनी है, इंफॉर्मेशन ही, लाइन लिखो सीधे। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पुनर्स्थापित, दोबारा बनाया। और साथ में लिखो इनके पश्चात, लिखा इनकी मृत्यु के पश्चात जानकी देवी बजाज, पत्नी थी इनकी, है ना, जानकी देवी बजाज ने अध्यक्षता की। इनकी मृत्यु के बाद जानकी देवी बजाज ने क्या की? अध्यक्षता की। अब लिखो भाई, आगे लिखो बांसवाड़ा प्रजामंडल। अपने डूंगरपुर लिख दिया था, लिखो बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा में लिखो 1943, 43। ये याद करने का नहीं है, इसमें केवल ये याद रख लेना कि भाई इसका नेता कौन था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। हाँ, देखो पुनर्स्थापना का कोई फिक्स वो नहीं है, इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे एस्टेब्लिश किया था इसको जमनालाल बजाज ने। तो कुछ किताबें लिखती हैं 38 लिखती हैं, कुछ 39 लिखती हैं, तो ऐसे अपने को पूछेगा नहीं, अपने को डेट पूछेगा तो जयपुर की कौन सी पूछेगा? 31 वाली, 1931, 31, ठीक है। तो मुझे जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मैं खुद ही लिखा दूंगा, तो लिख लो फटाफट, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। फिर लिखो कुशलगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल। क्या हुआ? वर्ष 1943 है ना, 1943 नहीं लिखा है बांसवाड़ा में, 1943। देखो ऐसे याद कर लेना, देखो कुशलगढ़ ठिकाना है, आपने पढ़ा होगा, कुशलगढ़ ठिकाना था। पहले सबसे पहले जो आग लगी थी वो लगी थी कुशलगढ़ ठिकाने में, 1942 में आग लगी थी, मतलब चेतना आई थी, जागृति आई थी, इसकी प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ जो है बांस, देखो अरे तुम समझो रे यार, बहुत टाइम लगवाते हो आप। देखो ये कुशलगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, और ये डूंगरपुर है, ये बी, और ये क्या है आपका? कुशलगढ़ एक ठिकाना था, और आप पढ़ते हो उसको जानते हो कि कुशलगढ़ किसके पास था? बांसवाड़ा के पास, बांसवाड़ा में ही है अभी तो, ठीक है, वर्तमान में बांसवाड़ा में ही। तो कुशलगढ़ जो ठिकाना है, इस कुशलगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार जागीरदार थे, उन्होंने अपने यहाँ प्रजामंडल को सबसे पहले क्या दे दी? मान्यता। तो कुशलगढ़ वालों ने सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कर दी 1942 में, ठीक है।
जब 42 में कुशलगढ़ वालों ने कर दी तो कुशलगढ़ के सबसे पास कौन है? जब इसने कर दी 42 में, तो इनको सोचा यार कुशलगढ़, कहते हैं काल मरी आज भूतनी हो गई कि छोटा सा बच्चा गोद में खिलाया और हमसे पहले प्रजामंडल बना दिया इसने। तो फिर इनको जोश आया, इन्होंने 43 में कर दिया। फिर ये लोग ये दोनों को देख रहा था डूंगरपुर, यार अपना नाम डूंगर, ये कहां बांस फांस, और अपने से पहले दोनों करके बैठ गए। तो 44 में फिर किसने कर दी? याद हो जाएगा क्या? कुशलगढ़ 42, 43, 44, 3 साल में तीनों, ठीक है, 42, 43, 44, याद हो जाएगा। बीडी 36, 38 वाले अलवर, भरतपुर, मेवाड़, हाड़ौती और शाहपुर, ठीक है। 36 वाले बीकानेर और धौलपुर, ठीक। 39 वाले, अरे सिरोही करोगी, सिरोही और करो, ऐसे आसान है, याद करने को दिक्कत ही नहीं, घर जाके एक दो बार लिखो। झालावाड़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ लिख लिया ना, कुशलगढ़, झालावाड़ लिखो, झालावाड़, झालावाड़ प्रजामंडल, फटाफट लिखो भाई, जल्दी, तुम लेट बहुत कर रहे हो, 10 ही बज गए पूरे। झालावाड़ प्रजामंडल में लिखो मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य, भव्य, ठीक है, मांगीलाल भव्य, इतना ही लिखो बस, डेट वेट की जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। और लिखो आगे जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, मांगीलाल भव्य लिख लिया, तो ऐसा तो नहीं लिखने में नहीं आया हो, लिखो भंवरलाल, भंवरलाल क्या क्या लिखा है, अगला क्या लिखा है, जैसलमेर, हाँ जैसलमेर लिखो। ये प्रजामंडल है सबसे लास्ट में जो बनने वाला प्रजामंडल है लगभग, ठीक, हालांकि इसके बाद में 46 में भी, लेकिन अपने को जैसलमेर प्रजामंडल लास्ट मानना है। और इसको आप मानेंगे, इसमें जो नेता है उसका नाम है मीठालाल व्यास। क्या नाम है? मीठालाल व्यास, लिखो। इसका रीजन वही रीजन है, राजा क्या करते थे, अपने यहाँ प्रतिबंध लगा देते थे। और मैंने आपको बताया शुरू में, ये इसलिए बताया, आप तो क्या है कि अचानक प्रकट हुए हो, आप आए नहीं पहले, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने बताया इनको कि हर राज्य जो था, हर रियासत जो थी, वो अपने आप में क्या था, देश। यहां पे मान लो इस राज्य में कोई कानून है, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो हो सकता है वो कानून दूसरे राज्य में नहीं। जैसलमेर में आपको पता है सागरमल गोपा नाम के एक शहीद हुए थे। सागरमल गोपा जेल में बहुत अत्याचारों यातनाओं के बाद मारे गए थे, है ना? तो सागरमल गोपा की मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि जैसलमेर के जो राजा थे उस टाइम पे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो जनता को सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में प्रजामंडल खोलने देंगे क्या? वहां पे नहीं खोलने देंगे, तो प्रजामंडल पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। तो जैसलमेर वालों ने क्या कहा कि चलो अपने कहां चलते हैं, जोधपुर। जोधपुर के राजा उस टाइम पे सही थे, जोधपुर ने भाई हम आपके यहाँ प्रजामंडल खोलना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, राजाओं में आपस में भी थोड़ी बहुत खुन्नस तो होती है, आपस में झगड़े विवाद होते हैं ना राजाओं में। तो आपने देखा था, मैंने बताया था कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 37 में। किस किस में हुआ था? कुंभा और महमूद। तो महमूद खिलजी से युद्ध करने का एक कारण यह भी था कि महमूद खिलजी हमारे मेवाड़ के जो चोर लुटेरे जो होते थे उनको क्या देता था? शरण देता। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि सांगा के टाइम पे, अच्छा कुंभा के टाइम पे, कुंभा के पिता का नाम मोकल था, और मोकल की हत्या कर दी थी चाचा मेहरा, और वो कहां जाके छुपे थे? हत्या करके कहां भाग गए थे? अरे मालभाई तो भाग गए थे महमूद खिलजी के पास। तो महमूद खिलजी ने उनको, महमूद खिलजी ने पूछा भाई कहां से आए हो? कि हम तो मेवाड़ से हैं। क्या करके आए हो? कि राजा को मार के। वेरी गुड, आओ, है शाम को ही तुम्हारे लिए चिकन। तो इस तरह से क्या होता है, एक राजा दूसरे राजा को कभी भी ढंग से नहीं देखता था, अच्छी अच्छी नजर से नहीं देखता, उनमें आपस में खींचतान रहती थी। तो दूसरे तो जोधपुर वालों को लगा भाई क्या बनाओगे कि प्रजामंडल, क्या करोगे कि राजा का विरोध? अरे करो यार, बहुत बढ़िया, बढ़ाओ, हमारे यहाँ बनाओ। इस तरह से कहां बनाया? जोधपुर, लिखो। जोधपुर में स्थापना मीठालाल व्यास 1945। जैसलमेर
लिख दिया ना, 1945 मीठालाल व्यास और जोधपुर में स्थापना। अच्छा, अभी कोई याद आ रहा है कि कोई प्रजामंडल रह गया ऐसा आपको, किसी को आ रहा है कि याद नहीं आ रहा है? बताओ बताओ। मुझे तो लगता नहीं अब कोई रहा है, फिर भी कोई रहा है तो उसका है ना क्या देखना है। मान लो आपको कहीं किसी बुक में, नोट्स में कोई प्रजामंडल आपको लगे कि रह गया था, छूट गया था, उसका केवल याद रखोगे क्या, नाम और उसके संस्थापक का नाम और वर्ष। ठीक है? हाँ, कुशलगढ़ में नहीं लिखा था क्या भंवरलाल निगम? लिखो, कुशलगढ़ का लिख लो भंवरलाल निगम, नहीं लिखा था? लिख लो लिख लो, छोड़ो मत किसी को। भंवरलाल निगम, निगम निगम होती है ना कॉरपोरेशन, हाँ कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम वाला निगम ले लो। तो भंवरलाल निगम ये हो गया आपके। अब बताओ कुछ रह गया क्या इसमें? कुछ पूछना है किसी को भी? भरतपुर वाले को लिख देना रेवाड़ी हरियाणा में बना था। हाँ और बताओ। हाँ, झालावाड़ में मांगीलाल भाव्य। वर्ष, इसका वर्ष भी कंफ्यूजिंग है, तो केवल मांगीलाल भाव्य याद रखना तुम। और पूछना है कुछ? भरतपुर में वो रेवाड़ी में हुआ था स्थापना, है ना, इतना नहीं। देखो भाई अब आपके मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है।